हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। गुड़गांव में एक और हंगामे की तैयारी है। कई फ्राइडेज से प्रोटेस्ट हो रही हैं, बंद करो बंद करो, स्टेट गवर्नमेंट होश में आओ होश में आओ। ये प्रोटेस्ट बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रही, ये प्रोटेस्ट हो रही हैं हरियाणा गवर्नमेंट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध, जिन्होंने 37 प्लेसेस पर फ्राइडे में नमाज की इजाजत दी है। ये रोड्स नहीं हैं, ये ओपन स्पेसेस हैं, ज्यादातर ये गवर्नमेंट लैंड है, उस पर प्रोटेस्ट हो रही है। और 2018 तक ऐसे 106 प्लेसेस थे जिन्हें रिड्यूस कर 37 कर दिया गया। मैं समझता हूं कि जो ये 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है। नमाज से किसको एतराज हो सकता है? मोहन भागवत जी बार बार हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए कह चुके हैं कि आपके प्रेयर करने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोगों को वो हिंदू कह चुके हैं और कह चुके हैं उनके वर्शिप के तरीके अलग अलग हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हिंदुत्व ग्रुप्स अब मोहन भागवत जी से भी एग्री नहीं करते। बार बार पीस को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। नमाजियों में भय और खौफ का डर है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम अब नहीं है, यह लड़ाई हेट मॉन्गर्स और पीस लवर्स के बीच है। आम लोग ये चाहते हैं कि 15 मिनट का मामला है, अगर सड़कों पर नमाज नहीं हो रही और ओपन में अगर नमाज हो रही है, और वो प्लेसेस वो हैं जो सरकार ने डेजिग्नेट किए हैं, तो उसमें एतराज नहीं हो सकता। आज बात करेंगे कि लॉ क्या है इस पर, संविधान क्या कहता है इस पर, सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है इस पर। मैं ये समझता हूं कि गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन पर एक पॉलिटिकल मोटिव से प्रेशर बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली भारत में जो कुछ भी होता है उसका हम राजनीतिक अर्थ निकालते हैं। हरियाणा की सरकार फार्मर्स की प्रोटेस्ट, फार्मर्स पर और टीचर्स पर जिस तरह की बर्बरियत पुलिस कर चुकी है, काफी इस वक्त प्रेशर में है। और सबसे अच्छा प्रेशर को रिलीज करने का तरीका यह है कि हिंदू मुस्लिम बातचीत टीवी चैनल्स पर हो। वैसे इस मामले में चीफ मिनिस्टर की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे उन्हें रोका जाएगा, और नमाज सड़कों पर नहीं हो रही, नमाज डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर हो रही है। एसडीएम अनीता चौधरी ने भी कहा कि लास्ट फ्राइडे में सब चीज पीसफुल रही और 30 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जिन्होंने डिसरप्ट किया है। आपको मालूम है कि किसी की वर्शिप को डिसरप्ट करना बहुत सीरियस ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के तहत। मैं ये समझता हूं कि इस मामले में हमें जरा याद करना चाहिए कि निजामुद्दीन औलिया वर्शिप के तरीकों को क्या कहते थे। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया यमुना के किनारे सुबह में वॉक कर रहे हैं, कुछ औरतें सूर्य नमस्कार कर रही हैं, और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं अमीर खुसरो से, खुसरो ये इबादतें इलाही कर रही हैं। शाहजहां को देखें, वृंदावन के टेंपल में घंटा बजने पर कोतवाल परेशान कर रहा है। एक फरमान इशू कर दिया कोतवाल के खिलाफ और कहा कि इबादतें इलाही को डिसरप्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से ये जो बातचीत हो रही है, जिसमें सेक्टर 47 का मामला है, जिसमें पिछली बार 100 मीटर और अलग नमाज करानी पड़ी, और 37 प्लेसेस का मामला है, इसमें अननेसेसरी लोगों को परेशान किया जा रहा है और समाज को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बात समझने की है कि आर्टिकल 25 जो भारत के संविधान का है, जब उस पर बहस हो रही थी तो उस बहस के दौरान ये बात नजीरुद्दीन अहमद ने सजेस्ट की थी कि इसमें लिख दिया जाए
कि एवरीवन शैल हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन प्राइवेटली। अगर यह सजेशन मान लिया जाता तो पब्लिक प्लेसेस पे जो रिलीजियोसिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है वो नहीं होता। लेकिन हमने ये तय किया कि हम सड़कों पर और चौराहों पर अपने रिलीजन्स का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसलिए हमारी सड़कों पर अक्सर रिलीजियस प्रोसेशंस, रथ यात्राएं, मुहर्रम के प्रोसेशन, ईद मिलादुन नबी का प्रोसेशन, गणेश चतुर्थी का मामला, कई दिन तक विसर्जन का मामला होता है, रथ यात्राएं निकलती हैं। तो ये हमारे संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की परमिशन से इस तरीके के प्रोसेशंस निकालने की बात करी और उसकी इजाजत दी, क्योंकि हमने वर्ड प्राइवेटली एक्सेप्ट नहीं किया 25 में। अब देखिए इसमें मेन मामला क्या है। कहा जा रहा है साहब लैंड जिहाद हो रहा है। यूपीएससी के इम्तिहान में अगर बच्चे बैठकर क्वालिफाई करें तो उसे यूपीएससी जिहाद कह दिया गया। कोरोना जिहाद भी कहा गया, लेकिन हर हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के खिलाफ केसेस खड़े न रह पाए। क्यों हम इतने लूजली वर्ड जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में क्या कह चुका है। बाबरी मस्जिद का मामला था, मस्जिद का डिमोलिशन हो गया, केंद्र सरकार ने उस लैंड को एक्वायर कर लिया, लैंड एक्विजिशन को चैलेंज किया गया। इस्माइल फारूकी का केस है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट यह कहती कि स्टेट की पावर किसी भी लैंड को एक्वायर करने की एक्सटेंड करती है, मस्जिद को, मंदिर को, गिरजा को, गुरुद्वारे को, बात सही हो जाती, छोटा सा जजमेंट हो सकता था। लेकिन हमारे जजेस अक्सर अननेसेसरी इश्यूज पर बहुत ज्यादा लिख देते हैं और उसकी वजह से इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा मॉस्क एसेंशियल फीचर नहीं है इस्लाम का जब तक उसकी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ना हो। अब अगर पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस पे आएंगे तो सिर्फ 3 मस्जिदें बचेंगी, मक्का की मस्जिद हराम, मदीने की मस्जिद नबवी और जेरूसलम की मस्जिद अक्सा। उसके अलावा किसी मस्जिद की पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन यह कह देना कि कांग्रीगेशनल प्रेयर एसेंशियल हिस्सा नहीं है इस्लाम का, यह बिल्कुल गलत है और कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं इस बारे में आई, कोई बहस नहीं हुई इस मुद्दे पर, लेकिन कोर्ट ने यह कहा। चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा बाबरी मस्जिद के केस की बहस से पहले जब यह मुद्दा उठाया गया कि इसको रिव्यू करें, उन्होंने रिव्यू करने से इनकार किया। यह बात सही है कि जब बाबरी मस्जिद का फाइनल जजमेंट आया उसमें इस पर बेस नहीं था वो जजमेंट, इस फाइंडिंग पर। लेकिन उस जजमेंट में यह कहा जा रहा है कि यह सेटल्ड पोजीशन है मोहम्मदन लॉ की कि नमाज ओपन में भी पढ़ी जा सकती है। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है, एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि ओपन में नमाज पढ़ी जा सकती है, और फिर ओपन में नमाज पढ़ने पे भी हंगामा। यह बात फेयर नहीं। मैं ये भी साथ में कहूंगा बात कि अगर मस्जिदें कम हैं तो मस्जिद मैनेजमेंट को 2 या 3 राउंड में नमाज पढ़नी चाहिए। बेहतर बात यही है कि सड़कों पर नमाजें ना हों। बेहतर बात यही है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज हो। लेकिन अगर 37 प्लेसेस रह गए 106 से, तो फिर थोड़ा तो ईमानदारी दिखाएं। हिंदू रिलीजन जिसकी टॉलरेंस की पूरी दुनिया में डंके बजे हुए हैं, वो टॉलरेंस क्यों कम होती जा रही है? 15 मिनट में अगर सड़क पर नमाज नहीं हो रही, ओपन में नमाज हो रही है, तो हंगामा है क्यों बरपा? क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतना टेंशन दिया जा रहा है?
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस्माइल फारूकी पे इन टर्म्स ऑफ लॉ कि एक मॉस्क को भी एक्वायर किया जा सकता है, सही है, लेकिन उसकी ये ऑब्जर्वेशन कि मॉस्क एक एसेंशियल फीचर नहीं है इस्लाम का, ये गलत है, क्योंकि इस पर कोई बहस नहीं हुई। और ये तय करने के लिए आपको वही उसूल फॉलो करने पड़ेंगे जिनके तहत आप किसी रिलीजन का कोई एसेंशियल फीचर डिसाइड करते हैं। मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की सरकार को इस मामले में लोगों के साथ सख्ती बरतने के बजाय, अरेस्ट के बजाय परसुएशन से काम लेना चाहिए। ऐसे मामलात ना हो कि क्राउड कंट्रोल का मामला उठ जाए, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगाए जाएं, कुछ शरारत उधर से हो, कुछ शरारत किसी और तरफ से हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन हो। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलात में बड़ों को इन्वॉल्व कर कर, लोकल रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व कर कर, ये बाहर के हायर्ड आकर फीस को डिसरप्ट ना करें। और मैं ये समझता हूं कि मॉस्क मैनेजमेंट भी कई राउंड्स में अगर नमाज कर लें तो नमाजियों के लिए ये बेहतर होगा। धर्म का ओवर डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हमने संविधान में शब्द प्राइवेटली नहीं जोड़ा, इसलिए हमारी सड़कों पर और चौराहों पर हर जगह मजहब हर समय दिखाई देता रहता है। आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब को, जिनकी किताब मोहन भागवत जी ने रिलीज की थी गाजियाबाद में। ख्वाजा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मस्जिदें जो हैं उनमें पानी मिले, लोगों को, भूखे लोग हैं तो उनको खाना मिले, अगर किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसे फर्स्ट एड मिले, और लोग मस्जिदों की तरफ अट्रैक्ट हों अपनी परेशानियों को लेकर। मैं समझता हूं कि अगर सारी मसाजिद इस तरीके की कोई चीज़ बनाएं कि वहाँ पानी और खाना और फर्स्ट एड का अरेंजमेंट हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा सजेशन है। इसको जो हमारी मसाजिद के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनको ज़रूर फेवरेबली कंसीडर करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। मजहब है लोगों का दिल जीतना, सिर्फ इबादत मजहब नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।